आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक दिलचस्प कहानी, और उस कहानी के ज़रिए कुछ तस्वीरें और उस शख्स की बातें, सब कुछ आज की कहानी से पहले ज़रा ये सुन लीजिए। बिहार में एक जगह है जमुई। इस जमुई में एक लड़का रहता था जो 10वीं का एग्ज़ाम दिया, और एक रोज़ वो सड़क पर घूम रहा था। अचानक कुछ पुलिस वालों की नज़र पड़ी। पुलिस वालों ने उसे रोका। मन तो क्या सैल्यूट भी मार दूँ, क्योंकि वो बंदा जो घूम रहा था उसके बदन पे जो वर्दी थी वो आईपीएस की वर्दी थी, इंडियन पुलिस सर्विस, जो एग्ज़ाम देकर आप पास करते हैं यूपीएससी का। तो लोकल पुलिस देख रही है कि एक साहब चले आ रहे हैं, लेकिन डाउट ये हुआ कि ये साहब कुछ उम्र में ज़्यादा ही छोटे नज़र आ रहे हैं। खैर, पुलिस उनसे पूछताछ करती है और उसके बाद बड़ी इज्जत के साथ फिर थाने लेकर जाती है और कहती है साहब आप आइए। अब वो लाए जाते हैं, उसके बाद वो अपनी कहानी सुनाते हैं। पता चलता है कि इन आईपीएस साहब का नाम है मिथिलेश, शायद देश के सबसे कम उम्र के आईपीएस। लेकिन थोड़ी देर में फिर भांडा फूटता है। पता चला कि मिथिलेश तो सिर्फ 10वीं पास है और उसे कहीं नौकरी ढूंढनी थी। एक शख्स टकराया, कहेगा कहाँ नौकरी के चक्कर में पड़ोगे, कहाँ इम्तिहान दोगे, चलो मैं तुमको सीधे आईपीएस बनाता हूँ। एकदम तुम्हारा दबदबा होगा, इलाके में घूमना, थाने में लोग पुलिस वाले भी सलाम करेंगे, गाड़ी मिलेगी, गन मिलेगा। वो भी खुश। बोला कितने पैसे? उसने कहा 2 लाख रुपए। वो अपने 2 लाख रुपए लाकर उस शख्स को देता है। फिर वो शख्स उसकी नाप लेता है। नाप लेकर एक वर्दी से ली जाती है, वो वर्दी उसे दी जाती है, साथ में एक पिस्टल दिया जाता है और कहा जाता है चलो जाओ, अब तुम्हारी पोस्टिंग भी हो गई तो 30,000 रुपये और दे दो। तो 2,30,000 की बात। अब पोस्टिंग की खबर भी उसने अपने माँ बाप को बता दी। पूरा घर खुश, बेटा आईपीएस बन गया। अब उसी के बाद वो वर्दी की नाप तो आ गई थी, वर्दी ले ली, पिस्टल ले लिया। अब भाई पोस्टिंग का लेटर लेने उसी शख्स के पास जा रहा था जिसने उसको 2 लाख रुपए दिए थे। इत्तेफाक से उससे पहले धरा गया। असली पुलिस वालों की नज़र पड़ी। देखा एक इतनी कम उम्र का लड़का आईपीएस के स्टार और सितारे सब सजा कर चला जा रहा है। तो उसे थाने लाया गया। पूछा गया भाई आप कहाँ जा रहे थे? बोला मैं तो जा रहा था वो अपनी ज्वाइनिंग लेटर लेने। बोला आप? बोला मैं आईपीएस। बोला कैसे बने? बोला 2 लाख रुपए में बनाऊँ। फिर पुलिस पिस्टल लेती है कि पता नहीं असली हो। पता चला वो लाइटर वाली पिस्टल है। वो भी दंग रह गया, सन्न रह गया। अब कुल मिलाकर पुलिस वालों को समझ में नहीं आता उस बच्चे के साथ करें क्या। एक तो पुलिस की वर्दी में घूम रहा है, लेकिन खुद ही ठगा हुआ, मतलब विक्टिम है। अब उससे पुलिस ने पूरी पूछताछ की। फिर पुलिस वाले आपस में ही हंसे। जिसने कहानी सुनी वही हंसा कि यार बताओ 2 लाख रुपए में सीधे आईपीएस बन गया भाई। तो ये कहानी देखी आपने, ये तस्वीरें देखी। अब इस मासूम मिथिलेश की जुबानी भी उसकी कहानी सुन लीजिए। कमिंग सर, आइए आइए सर, आइए आपका स्वागत है सिकंदरा थाना में। आइए। कहाँ करते हो बाबू? जैसे हम पढ़ाई करते थे, ठीक है, तो इन्हें गए थे पार्क, खैरा है ना, वहाँ गए थे पार्क। तो वहाँ पे गए तो एक आदमी मिला, ठीक है। तो हम जैसे हम पैसे की बात कर रहे थे, हम और दोस्त कि मेरे मम्मी ने पैसा लगाया है, हमें जिसका है ना वो चल गया। तो बोला क्या तुमको हम पुलिस में दे देंगे, तुमको इतना पैसा देना। तो हम 2 लाख रुपये उससे दे दिए, ठीक है। 2 लाख दे दिए, 2 लाख दिए तो वर्दी दे दिया, ठीक है। तो बोला हम और खुश गए, वर्दी दे दिया। फिर बोला अब तुम गेम हो गया, हार से सारा नंबर बोल दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, फिर बुलाया हमको कह रहा कि 30,000 मैंने और लेगा। तो कर्जा वर्जा उतार के 30,000 रुपये मैंने जमा कर रहा था। ऐसे कि कोई किसी को मत गोवर्धन नाम क्या है? आईपीएस कब बने हो? जैसे पैसा दिए बस सब कुछ बन गया। किसको पैसा दिए हो? मनोज सिंह। कहाँ के है मनोज? खैरा। कब दिया था पैसा? हो गया करीब 1 महीना। कितना पैसा दिया है? 2 लाख रुपये। आईपीएस बनने के लिए? हाँ। कब बना दिया आईपीएस? करीब 2 तारीख को 4 तारीख 4 तारीख को बनाया है। अभी कहाँ घूम रहा था? वही बोला ये था। वर्दी पहन के अभी कहाँ कहाँ जा रहा था? नहीं वही बोला पहन के आओ तुम। अच्छा, वही बोला ये। पिस्टल दिखाओ। पिस्टल वही दिया, हमको पता भी नहीं है। वही दिया। तो ये थी मिथिलेश की कहानी, कैसे कैसे ठग पड़े हैं। ये वही ये जमुई जो है उसी बिहार में है जहाँ से इस देश का सबसे बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा ठग नटवर लाल, बल्कि मिस्टर नटवर लाल ने जन्म लिया था। तो कुछ भी हो सकता है, 2 लाख में आईपीएस भी बन सकते हैं। अब बाद में इन 2 लाख के आईपीएस के चक्कर में असली आईपीएस को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ी थी। तो ये थी वो कहानी, दिलचस्प, थोड़ी गुदगुदाने वाली।
अब मिथिलेश को सबक मिला, उसने कहा नहीं अब तो पुलिस का भूत उतर गया, बोला पुलिस नहीं बनूंगा, अब पढ़ाई करूंगा और डॉक्टर बनूंगा, लोगों की सेवा करूंगा। दुआ यही है कि सही रास्ते पर जाए, वो इस बार ठगाए नहीं और डॉक्टर बन जाए, कम से कम सेवा करेगा। तो ये तो थी कहानी आज की। अब आते हैं आज की असली कहानी के ऊपर। फिल्मों में कई बार दिखाया गया कुछ दो इलाके, दो गांव जिनके बीच एक पुरानी दुश्मनी रंजिश चली आ रही है सदियों से। कई फिल्मों में दिखाया गया ये कहानी। दो गांव के बीच लाशें गिरती रहती हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, एक दूसरे का रास्ता काटते हैं, एक दूसरे के गांव में कभी कोई डोली नहीं जाती, कभी कोई बारात नहीं निकलता, ऐसी दुश्मनी चलती रहती है, फिल्मों में खूब दिखाई। लेकिन शहर की चकाचौंध से दूर आज भी इस देश में ऐसे कई गांव हैं जहां उसी तरह की दुश्मनी है, वो भी सदियों से, और उस दुश्मनी को लोग पूरे श्रद्धा और ईमानदारी से निभा रहे हैं। उनकी पिछली पुश्तों ने निभाई, अब नई पुश्त निभा रही है, इसके बाद विरासत में देखे जाते हैं कि आगे वाली पुश्त भी निभाए। ये कहानी जैसलमेर के ऐसे ही दो गाँव की है, दो गाँव की दुश्मनी की कहानी है, और इस दुश्मनी को कैसे सहेजा और इस दुश्मनी का फिर अंजाम क्या हुआ, ये पूरी कहानी उसकी है। होता यह है कि 1 अक्टूबर मंगलवार का दिन था। अहमदाबाद के करीब हाईवे पर एक साइकिल पर शख्स जा रहा था। अचानक पीछे से एक ट्रक आता है वहाँ, और पिकअप ट्रक था, वो साइकिल सवार को उड़ा देता है और फिर पिकअप ट्रक का ड्राइवर गाड़ी लेकर भाग रहा होता है। लेकिन इत्तेफाक से कुछ पुलिस वाले मौजूद थे, उस वक्त ड्यूटी पर थे, उन्होंने देख लिया, उन्होंने पिकअप ट्रक का पीछा किया और उस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान पता चला कि ड्राइवर का नाम गोपाल सिंह भाटी है, उम्र 30 साल है। पुलिस ने चूंकि देखी सारी चीज़ें, कैमरे वैमरे में भी सब रिकॉर्ड हो गया, तो हाईवे पर अमूमन एक ट्रक और एक साइकिल सवार को मार दिया, मोटरसाइकिल को मार दिया, कार को मार दिया, तो एक होता है कि लापरवाही से खतरनाक तरीके से गाड़ी चला रहे हैं। तो पुलिस ने भी गोपाल सिंह भाटी को अरेस्ट कर लिया कि तुम इतनी तेज़ चला रहे, आगे साइकिल वाला जा रहा, तुमने देखा नहीं, और वही नेग्लिजेंस का मामला दर्ज कर दिया, लापरवाही से हुई मौत, रोड एक्सीडेंट का मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया कि सब लोग खत्म। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसने पुलिस को चौंकाया। जब गोपाल सिंह भाटी को अरेस्ट किया गया और उसको थाने में रखा गया और ये हुआ कि लापरवाही से गाड़ी चलाना, उसे भी पता था इसमें कितनी सज़ा होगी, वो बड़ा खुश और ऐसा लग रहा था कि बड़े इत्मीनान और सुकून से, उसके चेहरे पे एक अजीब सी मतलब सुकून भरा भाव था। ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन सा कर्ज उतार कर आ रहा हो। उसके इस बिहेवियर को देखकर कुछ पुलिस वालों को शक हुआ। उन्होंने कहा भाई तुम एक आदमी को उड़ा कर आ रहे हो और इतने इत्मीनान सुकून से यहाँ थाने में रिलैक्स, और लग रहा है कि जैसे तुमने कोई बहुत बड़ा बोझ उतारा हो। बोला नहीं साहब बस ऐसे ही। पुलिस ने कहा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। खैर केस लापरवाही से हुई मौत का दर्ज कर लिया था। अब पुलिस इस गोपाल सिंह के बारे में तफ्तीश करती है। पूछताछ में पता चलता भैया ये पिकअप ट्रक तुमने कब खरीदा, कब से काम है। तो जैसे ही वो बताता है कि हमने 1 हफ्ते पहले खरीदा है, तो पुलिस का माथा ठनकता है। इसका मतलब कि ये पहले तो इसके पास था नहीं, तो कहाँ से खरीदा? उसने नाम पता बताया, पुलिस वहाँ गई तो पता चला हाँ जी 1 हफ्ता पहले इसने खरीदा था सेकेंड हैंड 8 लाख रुपए में। 1.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट किया और बाकी के 6.5 लाख रुपए बैंक से लोन लिया। 1 हफ्ता पहले उसने पिकअप ट्रक खरीदा 8 लाख रुपए में और 1 हफ्ते के अंदर अंदर एक आदमी को उड़ा दिया। पुलिस को लगा ये क्या चक्कर है। फिर पुलिस ने उससे पूछा भाई तुम कहाँ के हो? उसने कहा मैं राजस्थान के जैसलमेर के एक गाँव का हूँ। अब उधर जैसलमेर पुलिस से ही पूछताछ कर रहे हैं। इधर गोपाल का मोबाइल जो है वो पुलिस के पास है, मोबाइल से लोकेशन और उसकी बाकी चीज़ें देख रहे हैं। आज कोई किसी से बातचीत, लास्ट लोकेशन, क्योंकि आजकल एक नया बहुत पहले से ही चल रहा है कि किसी को मर्डर करना है, किसी की जान लेनी है तो आप रोड एक्सीडेंट में ले लो, सज़ा कम होती है। कत्ल के लिए आपको उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सज़ा। रोड एक्सीडेंट में आप किसी को उड़ाते हो तो आप आराम से बेल पे बाहर आ जाते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 महीने साथ आप जेल में नहीं रहते। तो इसीलिए अब अहमदाबाद पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही है। जब उसने उसके मोबाइल को खंगालना शुरू किया तो पुलिस को एक अजीब चीज़ पता चली। पता ये चली कि जो शख्स मारा गया था उसका नाम था नखट सिंह भाटी, और नखट सिंह भाटी भी इत्तेफाक से जैसलमेर का था, लेकिन वो उस गांव का था जिस गांव का गोपाल सिंह भाटी था उसके ठीक बराबर वाला गांव, यानी इलाका एक था पर दोनों के गांव अलग थे। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात यह थी कि जब गोपाल सिंह भाटी के मोबाइल का लोकेशन देखा गया तो पता चला कि जब से इसने ट्रक खरीदा पिछले 1 हफ्ते से, इसका लोकेशन अहमदाबाद का वही इलाका है जहां नखट सिंह भाटी अपनी फैमिली के साथ रहता है। मतलब उस इलाके में घूम रहा है। तो इसका मतलब एक चीज़ क्लियर हो गया कि एक आम एक्सीडेंट नहीं था,
कि वो ट्रक लेकर जा रहा था, अचानक नखट सिंह भाटी सामने आ गया और उसने उड़ा दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मोबाइल कॉल डिटेल और लोकेशन ये बता रहा है कि 1 हफ्ते से वो नखट सिंह भाटी की रैकी कर रहा है, कब कहाँ जाता है, क्या करता है। अब जब ये बात पुलिस को पता चली तो पुलिस ने नखट सिंह भाटी की फैमिली से भी पूछताछ की। अच्छा, दोनों के सरनेम भाटी, जैसलमेर, और जैसलमेर में एक का जो गांव था वो था, जो नखट सिंह भाटी का था उसका नाम था गांव का बड़ौदा, और जिस गोपाल सिंह भाटी ने उड़ाया उसको साइकिल पर जब बैठा हुआ था उसके गांव का नाम था अजासर गांव, और दोनों पड़ोस में थे। अब पुलिस ने और तफ्तीश की तो पता चला कि ये वो 2 गांव हैं जिनके बीच बरसों से दुश्मनी चली आ रही है। 2 गांव के लोग अगर कहीं मिल जाएं तो एक दूसरे से नज़रें हटा लेते हैं, बात करना तो बहुत दूर की बात है। दोनों एक दूसरे के गांव में अपनी लड़की नहीं ब्याहते, कोई उस गांव में एक कदम भी नहीं रखता एक दूसरे के, जिसका अपना गांव वो उस गांव में, जिसका उस गांव में उस गांव में, चाहे खुशी हो या मातम हो, इससे कोई मतलब नहीं। और हर दोनों गांव के हर घर से दूसरे गांव के हर घर की दुश्मनी, और इस दुश्मनी का पालन बरसों से हर पुश्तें करती चली आ रही है। अब अहमदाबाद पुलिस को लगा कि एक रोड एक्सीडेंट, एक साइकिल वाले को उड़ाया, और वो शख्स का जिसको उसने मारा है या गाड़ी के नीचे कुचला है, 1 हफ्ते से उसके घर के इर्द गिर्द घूम रहा है। 1 हफ्ते पहले ही ट्रक भी खरीदता है, और उन 2 गांवों से दोनों का ताल्लुक है, जिन गांवों से दोनों की दुश्मनी है, तो इसके पीछे कहानी क्या हो सकती है। अब पुलिस की टीम जैसलमेर भेजी जाती है, वहाँ जाकर इन दोनों के परिवारों से पूछताछ की जाती है, और जब पूछताछ की जाती है उसके बाद वो सारी चीज़ें अब पुलिस स्टेशन में बंद, एक रोड एक्सीडेंट में एक शख्स की जान लेने के इल्ज़ाम में, लापरवाही से गाड़ी चलाने के इल्ज़ाम में गोपाल सिंह भाटी को बिठाकर पूछताछ की जाती है, और पूरे गांव से जो खबरें निकाल कर लाई थी पुलिस, अब वो उसके सामने रखती है। गोपाल सिंह भाटी सुनता रहता है, फिर थोड़ी देर बाद कहता है, आप सच कह रहे हैं, ये एक्सीडेंट अचानक नहीं हुआ, न गलती से हुई, बल्कि इस एक्सीडेंट के लिए मैं पिछले 22 साल से इंतज़ार कर रहा था। 22 साल से मैं मौके की तलाश कर रहा था, लेकिन हुआ यूँ कि इन 22 सालों में मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि तब मैं बहुत छोटा था। मैं पहले बड़ा होने का इंतज़ार कर रहा था, बड़ा होने के बाद फिर मैं इस शख्स को ढूंढने का इंतज़ार कर रहा था, इसके लोकेशन को पता करने का इंतज़ार कर रहा था, और इसीलिए इतना बरस लग गया। तो पुलिस ने कहा 22 साल तक तुम इसे मारने का इंतज़ार क्यों कर रहे थे। तब वो फिर पूरी कहानी बताता है। गोपाल सिंह भाटी के पिता, उनका नाम हरि सिंह भाटी, बात 2002 की है। हरि सिंह भाटी उसी जैसलमेर के अजासर गांव के रहने वाले, और वहीं गांव में एक छोटा सा ढाबा चलाते थे। उस ढाबे पे बहुत सारे लोग आते थे। इत्तेफाक से उसी दुश्मन गांव के जो पड़ोस में गांव था, बड़ौदा गांव, उस गांव में रहा करता था नखट सिंह भाटी। नखट सिंह भाटी अपने कुछ भाइयों के साथ एक रोज़ उस ढाबे के पास से गुजर रहा था। गुजरते हुए हरि सिंह और नखट सिंह और उनके भाइयों के बीच में झगड़ा हो गया, क्योंकि गांव में तो दोनों के बीच झगड़ा होता ही रहता था, बहाने की बस तलाश रहती थी। तो झगड़ा हुआ दोनों के बीच ज़बरदस्त। इसके बाद नखट सिंह अपने भाइयों के साथ एक ट्रक में बैठा, और अचानक उसने ट्रक से हरि सिंह को कुचल दिया। हरि सिंह को कुचल कर मार डाला नखट सिंह और उसके 3 भाइयों ने मिलकर 2002 में। बाद में अब हरि सिंह की मौत की खबर गांव तक पहुंची, फिर कहानी पहुंची कि किस तरीके से ट्रक से कुचल कर मारा गया। गांव वाले पुलिस के पास गए, पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने भी रिपोर्ट की बिना पर और माहौल और ख़राब ना हो, नखट सिंह भाटी और उसके 3 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद चालान पेश किया, फिर चार्जशीट पेश की, फिर अदालत में पेश किया गया और कहा गया कि ये रोड एक्सीडेंट नहीं था, इस ट्रक से लापरवाही से हरि सिंह की जान नहीं गई है, बल्कि एक सोची समझी प्लान थी, एक साजिश थी, और ये एक मर्डर का केस है, ना कि रोड एक्सीडेंट का। अदालत में ये मामला गया, अदालत ने भी सुना और नखट सिंह और उनके 3 भाइयों को 7 साल कैद की सज़ा सुना दी 2002 में। 2009 आते आते सभी भाई बाहर आ गए जेल से। उधर जब 2002 में ये इंसिडेंट हुआ, तब हरि सिंह का एक बेटा गोपाल सिंह, वो 8 साल का था, सिर्फ 8 साल का। 8 साल की उम्र में उसे अपने बाप की मौत की पता चली। 8 साल की उम्र में उसने अपने बाप की अर्थी उठते देखी, और फिर धीरे धीरे वो हर रोज़ जब बड़ा हो रहा है तो घर वालों से सिर्फ अपने बाप के बारे में बात करता। हरि सिंह कहता, अच्छा क्या दुश्मनी थी, पड़ोस के गांव से क्या दुश्मनी है, क्यों मारा, कैसे मारा, क्या झगड़ा हुआ था।
वो अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से, सारे गांव वालों से ये छोटी छोटी जानकारी इकट्ठा करता रहता। फिर उसे पता चला कि वो ट्रक से कुचल कर मारा था। अब इधर जेल से आने के बाद नखट सिंह जैसलमेर छोड़ देता अपना गांव और वो पहुंच जाता अहमदाबाद। अब वो अहमदाबाद में अपनी नौकरी वोकरी कर रहा और वहीं रह रहा है, अपने परिवार को भी ले गया। उसे कुछ पता नहीं अब, क्योंकि वक्त लंबा बीतता जा रहा है। 22 साल बीत गए, 2024 आ गया। नखट सिंह उन सारी बातों को बुलाकर अब अहमदाबाद में है। लेकिन जैसलमेर के उस गांव में 8 साल का वो लड़का जो अब बड़ा हो चुका था, गोपाल सिंह, वो हर दिन इंतज़ार कर रहा था खुद के बड़े होने का और उस मौके का जब वो अपने बाप के कत्ल का बदला ले। उसे पता चल गया था कि उसको ट्रक से कुचलकर उसके बाप को मारा गया। उसने तय किया कि ना वो गोली मारेगा, ना चाकू मारेगा, ना बम मारेगा, मारेगा तो उसी ट्रक से। जिस तरीके से उसके बाप को इन लोगों ने कुचल कर मारा, वो अपने बाप का बदला वैसे ही लेगा। इसके बाद वो इधर उधर गांव में अपनी मुखबरी करता रहा और धीरे धीरे उसे अचानक पता चल गया इसी सितंबर में, अभी पिछले महीने, कि नखट सिंह अपनी फैमिली के साथ अहमदाबाद के करीब एक जगह पर रहता है और वहीं नौकरी करता है। अब वो जैसलमेर से निकलता है, अहमदाबाद पहुंचता है। अहमदाबाद जाने के बाद सबसे पहले वो आसपास में रेकी करता है, फिर पता कर लेता है कि गांव कौन सा, घर कौन सा है। अब चूँकि इतना लंबा वक्त बीत चुका था, नखट सिंह भी गोपाल को पहचान नहीं पाया कि हरि सिंह भाटी का बेटा है, बड़ा हो चुका था। अब उसे घर लोकेशन सब पता चल गया। उसके बाद उसने रेकी की कि इसका दिन भर का रूटीन क्या होता है। उसने पता किया कि ये एक वक्त ऐसा होता है जब काम पे साइकिल से जाता है और साइकिल से आता है। उस रूट को भी इसने देख लिया। इसके बाद अब वो जाता है और एक सेकंड हैंड पिकअप ट्रक की खोज शुरू करता है। 1.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट करता है, 5.5 लाख रुपए बैंक से लोन लेता है, ट्रक खरीदता है और उस ट्रक से उस रूट पर कई दिन ट्रक गाड़ी चलाता है, सिर्फ टेस्ट के लिए। 1 अक्टूबर की दोपहर, चूँकि रैकी कर चुका था, लंच टाइम में नखट सिंह अपने घर लौटता है काम से। उसे टाइम भी पता था। वो पहले से हाईवे पर इंतज़ार कर रहा था। नखट सिंह साइकिल से हाईवे पर जैसे ही पहुंचता है तो थोड़ी दूरी बनाता है, फिर पूरी स्पीड में अपने ट्रक को साइकिल से टक्कर मारता है। नखट सिंह दूर जाकर गिरता है, लोग उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वो वहाँ से भागना चाहता है ट्रक के साथ, लेकिन इत्तेफाक से आगे पुलिस थी। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसे ये भी पता था कि इस गिरफ्तारी के बाद नेग्लिजेंस और रैश ड्राइविंग के केस में उसे कितनी सज़ा होगी, आराम से कुछ महीने में बाहर आ जाएगा। लेकिन उसके मोबाइल का लोकेशन, उसकी रैकी और 2 गाँव की कहानी तक अहमदाबाद पुलिस पहुंच गई और इस तरीके से एक सच सामने आया। दुश्मनी की वो कहानी जो 22 साल से एक बेटा अपने सीने में पाले था, अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन बदला सेम वैसे ही जैसे उसके हिस्से में उसके बाप की मौत आई थी। और आखिरकार 22 साल बाद उसने यही किया। अब डर इस बात का है कि आगे चलकर कहीं फिर पलटवार ना हो, क्योंकि इस दोनों गांव की जो दुश्मनी की दास्तान है वो इसी तरह से बढ़ रही है। हर कत्ल के बाद कुछ और नए दुश्मन, कुछ और नई दुश्मनी। तो अब इस केस के बाद भी गांव में यही डर है कि आगे अब इस दुश्मनी को कोई और ले जाएगा। पता नहीं ये सिलसिला कहाँ ख़त्म होगा। लेकिन मतलब फिल्मों तक तो ठीक है, आज के दौर में भी ये सारी गांव, ऐसी दुश्मनी, ऐसी परंपरा, बदले की ऐसी भावना है, सोचकर अजीब लगता है, लेकिन ये कड़वा सच है। तो आज की कहानी